लोएस्ट ग्रोथ कब रहा? थर्ड 5 ईयर प्लान, याद रखिएगा। ठीक है, फोर्थ। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान लिखने से पहले अब फोर्थ लाइए, अब देखिए 90, 61 और 66 में ये क्या है? थर्ड 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पे चूंकि बाहर ये सब दिक्कत आ गया, तो अब प्लान बनाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे फिर एक पॉइंट चौथा से पहले क्या हो जाएगा? प्लान हॉलीडे। क्या हो जाएगा? प्लान हॉलीडे। अब 3 3 साल के लिए प्लान हॉलीडे हो जाएगा। 3 साल के लिए क्या बनाएंगे? 1966 से लेकर 69 तक 3 साल लिखिए ऐसे, प्लान हॉलीडे 3 ईयर पीरियड, 66 से लेकर 69 तक। ठीक है, अब ये हो गया कि अब 3 साल कैसे? ऐसे 66 से क्या हो गया? 67, फिर 67 से लेकर 68, फिर 68 से लेकर 69, ऐसा वित्त वर्ष लेते हैं, इसलिए ऐसा 3 साल आपको। इस 3 साल के लिए हमने कोई नया प्लान नहीं बनाया, इसलिए इसका नाम हो गया प्लान हॉलीडे, छुट्टी, योजना, अवकाश। हिंदी में क्या कहते हैं? अवकाश। छुट्टी पर चले गए, अब आराम की जरूरत है, थक गए हैं। अब यहाँ पे क्या है? सरकार के पास पैसे नहीं है, रिसोर्स की कमी है, रिसोर्स की कमी है। तो अब एनुअल प्लान बनेगा। यार 5 साल का प्लान ना बन के कितना दिनों का प्लान बनेगा? एनुअल मतलब वार्षिक प्लान बनेगा। तो लिखिए हियर, हियर एनुअल प्लान हैव बीन मेड फॉर 3 years, where annual plan has been made over the period of 3 years, over the period of 3 years annual plan has been made, annual plan has been made for the period of 3 years due to measurable failure of, due to measurable, due to measurable, due to measurable failure of third 5 year plan, measurable failure of third 5 year plan, क्योंकि हमारे पास महंगाई बढ़ रही है, रिसोर्स हमारे पास कम है। ठीक है, लेकिन इसमें एक नया चीज क्या हुआ? लिखिए अगला पॉइंट, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग, ग्रीन रेवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यूरिंग 1966-67, ये पीरियड है जब ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। इसीलिए पूछा जाएगा आपसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई? प्लानिंग वही पूछा जाएगा, तब आपका आंसर था प्लानिंग क्यों रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तब आप आंसर क्या होगा? थर्ड। और सक्सेसफुल अगर कब हुआ तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में इसका सक्सेस होगा। एक्चुअल में अगर उसमें रहेगा कि प्लान हॉलीडे, तो प्लान हॉलीडे मारेंगे, नहीं रहेगा तो फिर क्या आएगा? थर्ड, क्योंकि 66 में आ रहा है तो 66 में तो आ गया, इसलिए समझ गया। फोर्थ 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर आप तो प्लान ऐसे भी फोर्थ आगे जा चुका है, क्योंकि एनुअल प्लान बना के कहाँ तक जा चुके हैं? 69। तब ये कहाँ तक चला गया? ऐसा फोर्थ 5 ईयर प्लान, समझ गए? देखिए इट वॉज बेस्ड ऑन गैडगिल स्ट्रेटजी। गैडगिल जो है सो क्या था? गैडगिल स्ट्रेटजी, STRATEGY। इट वॉज बेस्ड ऑन गैडगिल स्ट्रेटजी, जैसा सबको था। थर्ड ऐसा कोई बेस्ट नहीं है, कुछ नाम देते हैं ऐसा, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। फर्स्ट हेरोडोमा, सेकेंड महालनोबिस, थर्ड फोर्थ गैडगिल स्ट्रेटजी। ठीक है, लिखिए देखिए fourth 5 year plan has two main objectives. Two main objectives. A, growth with stability. Growth with stability. B, B, progressive achievement. B, progressive achievement. Progressive achievement. ऐसे progressive achievement with self-reliance. Achievement of self-reliance. Progressive achievement of self-reliance. Self-reliance. Progressive achievement of self-reliance. ठीक है,
बहुत सारे प्लान हुए, लिखिए। अब जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हाँ यहाँ भी एक रेवोल्यूशन होगा, बताइए कौन? व्हाइट रेवोल्यूशन। क्या होगा? व्हाइट रेवोल्यूशन पहले से पढ़े हैं, जिसमें क्या होगा, मिल्क का revolution, यहीं से अमूल का बहुत सारे शुरुआत और फिर क्या होगा, तो ये लिखिए अगला। व्हाइट रेवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? मिल्क के प्रोडक्शन से। व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। व्हाइट रेवोल्यूशन को ही क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड। क्या है? ब्लैक ब्रैकेट में लिख लेना, ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड जब भी बोलेगा तो आपको समझना क्या थे, दूध की बाढ़ आ गई, यहाँ पे मिल्क से जुड़ा हुआ है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है। अमूल का पूरा राइज इसी समय का है। अमूल का राइज जो है सो इसी समय का है, और वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों बनेगा अमूल से। हाँ ये भी समझ आता थे ना इसका। हाँ वर्गीज कुरियन लिख सकते हैं बगल में। ऑपरेशन फ्लड है, व्हाइट रेवोल्यूशन का एक जो है सो फादर बोला जाता है वर्गीज कुरियन को। वर्गीज जो है सो कुरियन। सभी में वो जो बनाते हैं, हाँ ईंटे वाले ईंटे बनता है। हाँ नहीं बनता है कहीं पे। बहुत नेशनलिस्ट टाइप के आदमी थे। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के में से बोल दिया गया था कि जो इंडिया का दूध का क्वालिटी है वो बहुत खराब है। तो इन्होंने बोला कि बहुत छोटे देश है, ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए उनको। इंडिया जो है सो अब मतलब डेरिवेटिव फॉर्म में इंडिया जैसे है, बोला कि इंडिया सूख दे तो वैसे वैसे देश बह जाए। सब समझो, इतना महान आदमी इतना बड़ा काम किया, लेकिन देखो गुस्से में क्या बना। इंडियन थूक दे तो वैसे वैसे देश क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वैसे लोग भी कंट्रोल खो देते हैं। जो बहुत ज्यादा नेशनलिस्ट है तो कंट्री के खिलाफ जैसे ही जाएगा तो फिर वो भूल जाएंगे कि वो। तो वैसा ही है वर्गीज कुरियन का। तो क्योंकि आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये सब कंट्री जो है सो मिल्क प्रोडक्ट और भेड़ का बहुत ज्यादा वो शिप रियरिंग करते हैं, तो सबसे ज्यादा मांस सप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया जैसे है तो पता चलेगा कि पूरा आइलैंड है ये। तो आइलैंड है तो देखेंगे केवल आइलैंड वोट वोट जैसे ये राज्य ब्रिस्बेन और ये जो है सो ऐसे सब गोल गोल रह रहे हैं लोग, केवल कहाँ इधर इस एरिया में ही रह रहे हैं लोग। पर्थ ब्रिस्बेन सब आइलैंड टाइप का है, और बीच में सब खाली है, रेगिस्तान टाइप का है। तो ये पता चलेगा खाली जमीन हजारों एकड़ मिलेगा तो क्या हो रहा है, उसमें सब रह रहे हैं इंडिजिनस लोग, जो हमारे सेंस में जो आदिवासी, जो वहाँ के मूल लोग हैं, मूल निवास वो रह रहे हैं। तो यहाँ पे कैटल रियरिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और कैटल रियरिंग जब बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर क्या होगा, दूसरे कंट्री में वो सप्लाई करेंगे, तो सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट जो है सो सप्लायर हो जाएंगे वो मिल्क प्रोडक्ट के और जो है सो मांस के, मीट के। ये है कि अब ऑस्ट्रेलिया हमसे इंडिया से बड़ा है, अब इंडिया से बड़ा है, पॉपुलेशन पता चलेगा कि 3 करोड़ है। तो आप समझिए कि पर कैपिटा कितना डेंसिटी कितना लो हो गया। डेंसिटी कितना लो है, केवल शहरों में लोग हैं पूरा देसी खा लिए, ऐसा हो गया ना। फिर तो पता चलेगा कि शहर शहर के लोग हैं, आप पता चलेगा कि आप शहर से बाहर निकले तो हजारों एकड़ तक कोई जो है सो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चल गए एक भी गाँव शहर आपको नहीं मिला। तो सब क्या हो रहा है, फिर वो इंडस्ट्री चाहे तो लगेगा, या नहीं तो फिर क्या होगा, वो सब रियरिंग जो है सब प्रैक्टिसेस होंगे, लैंड होगा फॉरेस्ट होगा वैसे होगा। क्योंकि जनसंख्या बहुत कम है एरिया के हिसाब से, समझ गए। इसीलिए लाइफ स्टाइल ऐसे कंट्रियों में क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि पर कैपिटल जो है सो क्या है, यहाँ पे भार बहुत ज्यादा है। इंडिया का ही जितना जनसंख्या है, इस जनसंख्या को 1/3 1/4 कम कर दो तो पता चलेगा कि इसी को करके ही कम कर दो। कैसे कम कर दो, मैंने मारपीट के खत्म करके बम गिरा के ऐसे खत्म नहीं कर, मैंने एक सपोज कर रहा है कि हम अपने ही जनसंख्या को 1/4 कर देंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, बहुत हाई होगा। क्योंकि कम रिसोर्स होता क्या है कि एक रिसोर्स है, इस पे 10 लोग 50 लोग इसको चल ये कर रहे हैं तो कितना कंपटीशन है। ठीक है, अब जैसे कोई पोस्ट आता है, एक ही पोस्ट पर 5 लाख फॉर्म भरा रहा है, अब 5 लाख की जगह 5,000 फॉर्म भराएगा तो एम्प्लॉयमेंट लेने के कैसा होगा, कितना एक कितना टफ लाइफ हो रहा है कि किसी चीज को अचीव करने के लिए, छोटी चीज को भी अचीव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन करना पड़ा, बहुत कम्पीट करना पड़ा है। तभी तो आप देखते हैं कि पता चलेगा कि
डी ग्रेड का फॉर्म आएगा और पता चलेगा कि उसमें इंजीनियर्स अप्लाई कर देंगे, वो अप्लाई कर देंगे। ठीक है, राजस्थान में फॉर्म आया तो पता चलेगा कि डी ग्रेड के लिए सब उसमें जो अप्लाई किए हुए हैं तो पता चलेगा वो इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, पीएचडी हैं। और फॉर्म वो एग्जाम किस चीज का है या जॉब किस तरह का है, सी ग्रेड या डी ग्रेड का है। तो डी ग्रेड लोअर स्टेटस मत समझिए, आप एजुकेशन के हिसाब से तो लो हो ही गया कि कोई पीएचडी किया है किस लिए, डी ग्रेड के लिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन एक ही रिसोर्स पे इतने लोग हैं तो इसीलिए जनसंख्या कम होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा, हाई होगा लिविंग स्टैंडर्ड। क्योंकि रिसोर्स कम है तो चेस करने वाले की भी संख्या क्या है, कम। यहाँ पे रिसोर्स ज्यादा भी है तो एक ही रिसोर्स पे चेस करने वालों की संख्या हजारों लाखों लोग हैं जो सेम चीज को पाना चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा कंपटीशन होगा, एक्स्ट्रा जो है सो एनर्जी, एक्स्ट्रा सारी चीजें लग रही है, समझ गए। तो कोर्स आइडिया प्लान हो गया। फिफ्थ आइडिया प्लान, फिफ्थ आइडिया प्लान ये कहाँ तक गया था, 1974 तक से 70 तक, 9 तक। ठीक है, लिखिए। अब फिफ्थ प्लान में बोला जाता है, यहाँ पे एक नारा दिया गया, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी द्वारा नारा क्या दिया गया, गरीबी हटाओ। तो इसीलिए इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, पॉवर्टी। ठीक है, लिखिए। मेन ऑब्जेक्टिव वाज, मेन ऑब्जेक्टिव वाज पॉवर्टी एरिडिकेशन, पॉवर्टी इरेडिकेशन, ऐसे लिखेंगे, इरेडिकेशन, पॉवर्टी एरिडिकेशन। ठीक है, पीडीएस वाज पीडीएस वाज पीडीएस वेर गिवन प्रायोरिटी, गिवन प्रायोरिटी। पीडीएस का इस समय विस्तार ज्यादा होगा। पीडीएस को, पीडीएस जो अभी कल पढ़े थे फूड सिक्योरिटी में, इम्पोर्टेंस दिया गया। लिखिए, 20 पॉइंट प्रोग्राम है लॉन्च, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ सवाल है। 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम have been launched in, have been launched in 1975. 20 point program have been launched in 1975. 20 पॉइंट प्रोग्राम का क्या नाम है, नाम हिंदी में कहते हैं 20 सूची। 20 पॉइंट प्रोग्राम है, एक पॉइंट है गरीबी हटाओ, दूसरा में क्या है कि माइनॉरिटी को स्कॉलरशिप, ऐसे कर करके अलग अलग तबके को प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। अभी 20 पॉइंट है जिसमें इम्फेसिस दिया गया कि ये करना है, ये करना है क्या, क्योंकि 20 पॉइंट अपने एरिया होता है इसलिए इसका नाम कर दिया हमने क्या, 20। ठीक है, अगला फिफ्थ गया था ना, सिक्स का, ठीक है, 79 तक गया। अब यहाँ, हाँ, अब यहाँ पे 6 से पहले थोड़ा सा रुकेंगे क्योंकि फिर प्लान ब्रेक होगा। जहां जहां प्लान ब्रेक है उसको आपको याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आपने क्या देखा कि फिफ्थ आपका जो है सो कहाँ गया, फिफ्थ फाइव प्लान 1974 से लेके कहा 79। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप 75 में इमरजेंसी लगेगा, 75 में क्या लगेगा, इमरजेंसी लगेगा। और 75 के बाद लगभग 18-20 महीने रहेगा इमरजेंसी, इसके बाद फिर जो है सो चुनाव होगा, इंदिरा हटाओ देश बचाओ का नारा लगेगा। अब सारे लोग जितने आज जैसे इंडिया अलायंस है सब पार्टियां मिला के कि बीजेपी को हराना है, वैसे सारी पार्टियां एक हो गई, जनता पार्टी बनाई और कांग्रेस को हराना है, इंदिरा गांधी को हराना है। तो वो पार्टी जनता पार्टी जीत गई चुनाव। तब पहले नॉन कांग्रेस सीएम बन के कौन, पीएम बन के मोरारजी देसाई। अब पीएम जब बन गए तो अब ये प्लान तो बीच में ही क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप क्या कर दिया और फिर क्या कर दिया, ड्रॉप, रोलिंग प्लान बाद में नाम दिए। पहले पता चलेगा कि ये 75 अलग से एक नया प्लान ही उन्होंने बनाया, अलग 5 ईयर प्लान बनाया, इसलिए प्लान यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, उसमें इसका नाम दे देते हैं क्या, अलग नाम देते हैं क्या, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान जो है सो डिस्टर्ब कर दिया। अभी 2 साल के लिए जो है सो रोलिंग प्लान आया, 70 जो है सो 1978 से लेकर जो है सो 80 तक के लिए जो है सो क्या बन गया, रोलिंग प्लान। लिखो, रोलिंग प्लान 78 से 80। ठीक है, रोलिंग प्लान वाज मेड, रोलिंग प्लान वाज, लिखिए, रोलिंग प्लान वाज मेड, रोलिंग प्लान वाज मेड
for by the Janata Party. Rolling plan was made by the Janata Party for the period of for the period of for the period of 78 to 83. ध्यान से लिखिएगा फॉर द 78 टू 83. अभी हड़बड़ाइए हम 78 टू 83. ये भी 5 साल के लिए है. 5 साल. देखिए यहाँ पे सब प्लान कहाँ खत्म हो रहा था 79. 1 साल पहले ही प्लान को खत्म करके नया 5 ईयर प्लान बनाया, लेकिन नाम क्या दिया इसका? रोलिंग प्लान. आज 78 टू 83. तो बोलेंगे कि फिर हम 78 से 80 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 साल बाद सरकार खुद ही गिर जाए, सरकार लग जाएगी, तो जो नई सरकार आएगी इस प्लान को वो भी खत्म कर देगी. अभी नया 80 से जो है 6 5 ईयर प्लान फिर शुरू हो जाएगा 1980 से लेके 85 का. तो चूंकि वो 2 साल चला इसीलिए इस प्लान को 78 से कहां तक लिखते हैं हम? 80 तक. क्योंकि 80 के बाद सरकार जब आई नई पार्टी बनी तो फिर जो है नया प्लान लेकर आ गई, तो इसलिए बीच में ये प्लान क्या हो गया? खत्म हो गया. तो रोलिंग प्लान का मतलब समझिए. रोलिंग प्लान मतलब है कि प्लान रोल कर रहा है. प्लान क्या कर रहा है? रोल कर रहा है. तो 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, 4 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, कितना भी साल का होगा. बस इसमें प्रोग्रेस को हम क्या करते हैं? एनुअली क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे. एनुअली क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे. लिखिए रोलिंग प्लान एक लाइन लिख लीजिए. लिखिए रोलिंग प्लान लिख के दर्ज कर दिए. ठीक है. लिखिए अ प्लान विच इज डिजाइन टू a plan which is designed to continue design to continue over a period of time over a period of time and its subject and its subject and its subject is to regular review and updating and is subject to regular review and updating. मतलब क्या है? ऐसा है कि प्लान बनाएगा कि कंटिन्यू ओवर पीरियड ऑफ टाइम करेगा, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? बार बार रिव्यू करेंगे, अपडेट करेंगे. रिव्यू करेंगे कुछ चेंज करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे कुछ चेंज करेंगे. रिव्यू एंड अपडेट. रिव्यू और अपडेट. रिव्यू एंड अपडेट. ठीक है, या अपडेटिंग जो भी. तो इसीलिए मतलब अब यहाँ बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि रोलिंग प्लान हमेशा 2 साल का आप देखते हैं, लेकिन ये मत सोचिए जनता पार्टी ने 5 साल का रोलिंग प्लान बनाया होगा 78 से लेके 83 तक. क्योंकि सरकार ही फिर 2 साल में गिर गई, क्योंकि वो दूसरे पार्टी के खिलाफ सब जमा हो गए थे, तो आपस में ही लड़ भिड़ कर मर गए हो, क्योंकि वो खुद ही चला नहीं पाए, क्योंकि आपस में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा थी. तो ज्यादा थी तो फिर जनता ने यही सोचा कि इससे अच्छा था कि कांग्रेस ही सही था, इससे अच्छा इंदिरा ही सही था. तो इसलिए दो फिर जब चुनाव होता है तो फिर जो है सो कांग्रेस पार्टी फिर जो है सो जीत गई, इंदिरा गांधी फिर जीत गई. अब फिर 80 से 85 दिन क्या हो गया? नया 5 ईयर प्लान बन गया. अब से आगे फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि 80 से 85 प्लान बना, इसी बीच में इंदिरा गांधी का 84 में मर्डर हो जाएगा. ठीक है. तो ये प्लान तो चलते रहेगा, क्योंकि जनता पार्टी यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की फिर उनके बेटे राजीव गांधी जीत के आ जाएंगे. ठीक है. इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी फिर जीत के आएंगे और ग्रुप मेजोरिटी में आएंगे. तो ऐसे है पूरा जो है क्रोनोलॉजी को समझिए. फिर अगला लिखिए 6th 5 ईयर प्लान 80 से 85. ठीक है. तो 5th प्लान और 6th प्लान. ठीक है. अब 6th प्लान में भी है. अब अभी कंफ्यूजन होता है, लोग कहते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया, तो कुछ कहीं लिखा होगा 5th प्लान में, अब कहीं 6th प्लान में भी होता है. चूंकि अब 6th प्लान में क्यों भी कुछ कहते हैं कि यहाँ भी पॉवर्टी इंडिकेशन शामिल था, लेकिन इंदिरा गांधी चूंकि अब पहले इमरजेंसी के बाद आई है. 6th प्लान पहला प्लान है जो इमरजेंसी के बाद है, तो इसमें इंदिरा गांधी का जो इमेज है वो खराब हो चुका है इमरजेंसी की वजह से. तो बहुत सारा सोशलिस्ट पॉलिसी आएगा. बहुत सारा क्या आएगा? सोशलिस्ट पॉलिसी आएगा. बहुत सारे नए इस तरह के नए का प्रोग्राम जो है सो लागू किए गए. लिखिए लिखिए. हाँ 6th ईयर प्लान है. This plan is also started with the Garibi Hatao. This plan is also started with the
स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। ठीक है, लिखिए मेनी 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 डेवलपमेंट प्रोग्राम हैव बीन स्टार्टेड, development program have been started during this period. During this period, समझ गए? दिल्ली जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाएगा, बहुत बड़ा एक योजना था। क्या? नेशनल रूरल, लिख लीजिए लाइक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम 1980 में एक प्रोग्राम आया था। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, NREP का अर्थ है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एक बड़ा प्रोग्राम था, जैसे नरेगा फेमस हुआ ना, उसी समय ऐसा ही फेमस था, सबसे बड़ा प्रोग्राम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम NREP। ये भी पूछा हुआ इंडिपेंडेंट कब आया था? 1980 में आया। इसी दौरान बहुत सारे ऐसे, जैसे डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आया। ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आया। एक है खादी विलेज इंडस्ट्री, देख रहे हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री 1983 में। वो सब योजना ऐसे बीच में इसीलिए लिखे हैं, बहुत सारे इसी को आप लिखे हैं कि मैंने डेवलपमेंट वर्क हैपेन स्टार्टेड। तो ऐसे दर्जनों प्रोग्राम स्टार्ट हुए, 20 से ज्यादा प्रोग्राम है इस पीरियड में। ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, खादी विलेज डेवलपमेंट, ये सब बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट हुए इस पीरियड में। 7 5 प्लान, 7 5 प्लान 1980 से 85 गया था, 85 से कहा गया 90, 7 5 प्लान 85 to 90। देखिए देखिए यहाँ भी एक बड़ा प्रोग्राम चला था, जवाहरलाल नेहरू जवाहर रोजगार योजना। ऐसे वो सब नहीं पूछता है, जल्दी आगे लिखेंगे। लिखिए हियर मेन ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ, या मेन ऑब्जेक्टिव वाज ग्रोथ कॉमा मॉडर्नाइजेशन, growth, modernization, self-reliance, and social justice. Social justice। दूसरा पॉइंट देखिए, फर्स्ट टाइम private sector were also given priority, given priority। ठीक है, थर्ड पॉइंट, many development program have been launched like Jawahar Rozgar Yojana। Many development program have been launched like Jawahar Rozgar Yojana। Many employment programs have been launched like Jawahar Rozgar Yojana। 1989 ब्रैकेट में लिख लेंगे, जवाहर रोजगार योजना 1989, जवाहर रोजगार योजना 1989। फिर यहाँ पे प्लान अब आके फेल हो रहा है। कहाँ तक पहुंचे थे हम? 90 तक। फिर 2 साल के लिए प्लान जो है सो डिस्टर्ब होगा। फिर से प्लान हॉलीडे कितने दिनों के लिए? 2 साल के लिए, 90 से लेकर 92 तक, 2 इयर्स, 90 से लेके 2 इयर्स। क्यों? तो इसके पीछे लिखिए, पहले टाइटल लिखिए, प्लान हॉलीडे फिर आ गया 90 से लेकर 92 तक 2 इयर्स। क्योंकि इसी समय आप देखे थे कि 90 में देश की स्थिति बहुत खराब हो गई, तो देश के पास केवल 2 हफ्ते के लिए फॉरेक्स बचा हुआ है, जो पहले डिस्कस करने में बताया है कि 2 वीक्स के ही आपके पास कितने हैं?
फॉरेक्स बचे हैं, मतलब आपके पास विदेशी मुद्रा नहीं है जिससे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको अभी हम वहां वहां पे बहुत दूर से लिखेंगे। यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। डिफिसिट, सरकार बहुत घाटे में है, ठीक है, बजट डिफिसिट बहुत ज्यादा है, फिस्कल डिफिसिट, इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है, फॉरेक्स भी 2 वीक का बचा हुआ है, और कंट्री के पास बिल्कुल ही इकोनॉमिक कोलैप्स होने के कगार पे है। तो कोलैप्स होने के कगार पे है, तो कंट्री के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो 5 ईयर का प्लान बना ले। तो प्लान हॉलीडे बनाया 90 से 90 के लिए, और यहाँ पे रिफॉर्म शुरू हुआ। यहीं पे नेशनल इंडर जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। क्या आएगी? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, या इसको कहते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या जो है सो इसको कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। हाँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आएगा, इसको एलपीजी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये यहाँ से शुरू हुआ। तो ये किसी दौर में इसी की वजह से शुरू हुआ जो यहाँ डिस्टर्बेंस था। तो कुल मिला के एक रीजन हो गया इकोनॉमिक, और दूसरा आप देखे होंगे कि यहाँ पे राजीव गांधी फिर मरा जाएंगे। राजीव गांधी जब मरा जाएंगे तो फिर कांग्रेस में फिर इंस्टेबिलिटी आ गई। तो फिर पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर इससे पहले चंद्रशेखर है। फिर आगे चल के और भी देखेंगे कि 2-2 साल के लिए प्रधान गुजराल, एच डी विजयवाड़ा। तो ये वाला फेज में क्या रहा है कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा रहा। तो अगर रीजन पूछा जाएगा कि इस प्लान हॉलीडे का पर्पज पीछे क्या कारण था, रोलिंग प्लान था। तो रोलिंग प्लान के पीछे क्या कारण था? तो कांग्रेस और जनता पार्टी का आना जाना। यहाँ क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल इंस्टेबिलिटी है। और पहला जो प्लान है तो उसमें आपने देखा था कि पाकिस्तान, चाइना, ये सब के साथ वार हुआ था। मैंने कोई ना कोई बड़ा कारण हो रहा है जिसके कारण इकोनॉमी पूरा डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। तो यहाँ फिर क्या कारण है, तो एक लाइन में मेंशन कर लेंगे, ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ड्यू टू पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक instability, annual plan has been made for the period over the period of 2 years. Over the period of 2 years. समझ गया? फिर कहाँ तक पहुंचे? 7। ठीक। फिर कहाँ से अब हम कहाँ तक पहुंच गए हैं? 1992 तक। तभी कहाँ जाएगा? 97 तक। लिखिए, here priority was given here priority was given to human development, priority was given to human development, human development, like education, health, education, health, employment, etc. समझ गए? ये पहला प्लान है जब हम नया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद का पहला प्लान, इसलिए पीरियड याद हुआ। अब एक बार ने पूछेगा कि जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद का पहला प्लान क्या है, 7 सब दे दे तो पकड़ लेंगे। ये ऐसा प्लान है जो पहला प्लान है जो कब बन रहा है? न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद। यानी कहने का मतलब यहाँ प्लान में अभी यहाँ पे इंफेसिस किसका होगा? प्राइवेटाइजेशन वगैरह का इंफेसिस देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हो गया अब यहाँ से। पहली बार देश में बहुत तेजी से क्या हो रहा है? इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा। बैंकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब आप क्या समझते हैं? हर एक सेक्टर में रिफॉर्म। जैसे बैंक में नया नियम आएगा, बैंकिंग रिफॉर्म होगा। जैसे जीएसटी आया तो टैक्स में रिफॉर्म आ गया। समझ रहे हैं? रिफॉर्म का ऐसा मतलब समझे नहीं कि रिवोल्यूशन आ रहा है। कोई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पहले से जो चला आ रहा है कानून, उसको खत्म करेंगे, नया आज के समय के नए कानून बनाएंगे, और पॉलिसी को थोड़ा लिबरलाइज करेंगे। पॉलिसी को क्या करेंगे? लिबरलाइज करेंगे, ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाए, और भी उसको जो है सो लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाएंगे। तो इसलिए लिबरलाइज कहते हैं, अपने पॉलिसी को लिबरलाइज कर रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट, greater role of private sector in the economy, greater role of private sector in the economy was given, greater role of private sector
greater role of private sector given in the। अब समझो कि पहली बात ये क्या हो गया, ये प्लान हो गया मार्केट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ चल रही है। यहाँ से हम कहाँ चल रही है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी में। मार्केट का पूरा मार्केट बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है गवर्नमेंट अपना होल्ड धीरे धीरे कम कर रही है। ठीक है, ऐसा है 8 5 ईयर प्लान। 9th 5 ईयर प्लान, एक लाइन है इसमें और ऐड कर लीजिए। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन यहाँ पे हुआ। यूनिवर्सलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन मतलब है कि सबके लिए क्या बना दिया जाए, ये बना दिया जाए एक्सेसिबल हो सबके लिए। 9th 5 ईयर प्लान ये कहाँ तक चला था, 97, तो ये कहाँ जाएगा, 2002, 2002 ना, 97 से 2002 लिखिए। ये खास इंपॉर्टेंट क्यों है, अब पीरियड याद होने से बहुत सारा चीज अगर पूछेगा, ये प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है 97 में, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो है सो आजादी के 50 साल पूरा हो रहा है। इस प्लान के समय आजादी का कितना हो रहा है, 47 से 97 जो है सो क्या एग्जैक्टली 50 ईयर। देखिए, दिस प्लान वाज लॉन्च इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लॉन्च इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। दूसरा पॉइंट, फोकस वाज growth with social justice and equity। Focus was growth with social justice, growth with social justice and equity. Social justice and equity. Here, emphasis on emphasis was given on basic minimum services. Basic minimum services समझ गए। अब बेसिक मिनिमम सर्विसेज का क्या मतलब है, जिसको कहते हैं जैसे बेसिक क्या चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को अनाज, पीडीएस, ऐसा ये सब सबको क्या करना, बेसिक। ऐसे चीजों को लिस्ट बनाया गया, उसमें 7 बेसिक चीज बनाया गया। 7 बेसिक बनाया गया कि ये एकदम लोगों के लिए जरूरी है, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पीडीएस, ऐसे। तो 7 इसीलिए इसको कहते हैं, आपने लिखा है बेसिक जो है सो मिनिमम सर्विसेज, बेसिक मिनिमम सर्विसेज, बीएमएस इसको कहा गया। ये लागू किया गया कि कम से कम ये मिलना जरूरी है। अब ग्रोथ जस्टिस होना चाहिए 50 ईयर। क्यों ऐसा हम इतना आइडियल होकर बात कर रहे हैं, क्योंकि थोड़े इस प्लान है इमोशनल है। क्यों, क्योंकि 50 साल पूरा हुआ है, तो हम जितना बढ़िया बोल सकते हैं, जितना बढ़िया कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे भी हम किसी चीज का इज्जत क्यों करते हैं, हम फ्रीडम फाइटर को कब रिस्पेक्ट करते हैं, जब ओकेजनली रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे मन में भले कम रिस्पेक्ट रहेगा, 15 अगस्त आएगा, 26 जनवरी आएगा, तब जो है सब क्या करेंगे, थोड़ा रिस्पेक्ट करेंगे, थोड़ा इमोशनल हो जाएंगे, वैसे वैसे गाने सुन के आंख में आंसू आ जाएंगे, जरा याद करो कुर्बानी टाइप का। तो इसीलिए ये इसमें थोड़ा बेसिक मिनिमम सर्विस है, लोगों का जीवन बदलना है, जस्टिस करना है, ये सब लंबी चौड़ी बातें होगी। क्यों, थोड़ा इमोशनल प्लान बन रहा है, 50 साल पूरा हो गया देश का, इसलिए। अब 10th 5 ईयर प्लान, इस पीरियड क्या हो गया, 2002 से जाएगा 2007। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 7। ठीक है, लिखिए, प्रपोज टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें प्रपोज किया गया कि गरीबी और बेरोजगारी दोनों खत्म करना है। प्रपोज टू इरेडिकेट पॉवर्टी, प्रपोज टू इरेडिकेट poverty and unemployment, poverty and unemployment। देखिए,
to double the per capita income in next 10 years. To double the per capita income in next 10 years. इसमें एक खास नया बात क्या आया कि 10th फाइव-ईयर प्लान स्टेट को बोला गया कि ऐसा करिए कि आप भी अपना ये तो प्लानिंग कमीशन प्लान बना रही है, बोला कि स्टेट अपने अपनी जरूरतों के हिसाब से अपना प्लान बना सकता है। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है कि हमको लिटरेसी इतना बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट हमको इतना जनरेट करना है, तो केंद्र अपना आज राज्य अगर केंद्र अपना बजट बनाती है तो राज्य अपना अपना बजट बना रहा है ना, वैसे ही अपना तुम टारगेट सेट करो कि गरीबी हमको इतना कम करना है, हमको इतना स्कूल खोलना है, हमको इतना कॉलेज खोलना है, इतना ड्रिंकिंग वाटर देना है। बोला कि स्टेट को भी अपना प्लान बनाना चाहिए, अपना टारगेट बनाना चाहिए। इस कौन सा प्लान में कहा गया? तो लिख लीजिए इस प्लान को, लिखिए इन दिस प्लान states can plan their own objective. In this plan, states can state can plan their own their can plan their own objective own objectives own objectives. ठीक है, आ गया समझ में? अब 10th के बाद 11th आ गया प्लान। 2007 से ये चला गया कहाँ? 12। लिखिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स। इसमें इसमें थीम पूछे हुए हैं, कई जगह एग्जाम में इसका पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाएगा या इसका थीम्स पूछा जाएगा। ठीक है, लिखिए ऑब्जेक्टिव या थीम्स का दोनों, 11 12 का दोनों। फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड इन्वर्टेड कमा में फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। समझते हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब समझते हैं? ऐसा ग्रोथ जिसमें सब कोई शामिल। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना। इंक्लूसिव का मतलब क्या है? इंक्लूड करना। अब इंक्लूड किसको करेंगे? जो बाहर है, जो बाहर है डेवलपमेंट से उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे जनधन के थ्रू अकाउंट खोल के करोड़ों लोगों को हम अंदर ले आए, करोड़ जो बैंकिंग सेवा से बाहर थे, तो ये क्या होगा? इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। क्या है? एक ऐसा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। और चलिए अब देखिए, अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसा ही एक और टर्म यहाँ पे आएगा, इसको कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या कहते हैं? वित्तीय समावेशन, जो वित्त व्यवस्था में हम शामिल करें। एक खास, उससे भी ज्यादा स्पेसिफिक हो गया। इंक्लूसिव मतलब तो हो गया कि कोई ऐसा पॉलिसी बना रहे हैं जो गरीबों को सर्व कर रहा है, नीचे तबके को सर्व कर रहा है, तो हो गया क्या? इंक्लूसिव डेवलपमेंट। क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट है। और है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कि लोग जो फिनांस से बाहर है उनको क्या कर रहे हैं हम इस नेट में राज। जैसे जनधन योजना एक बेस्ट एग्जांपल हो गया फाइनेंशियल इंक्लूजन का। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक मतलब मत समझिएगा केवल बैंक अकाउंट खोलना, और भी जैसे फिनेंशियल सर्विसेज है, जैसे लोग, कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है, कितने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हम और भी लोगों को इस तरह से जो भी वित्तीय हमारे पास सेवा है, जो भी वित्त से संबंधित, फिनांस से संबंधित सर्विसेज है, उसमें कितने लोग शामिल हैं हमारे देश के। तो जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसमें शामिल होंगे, नीचे के तबके को लोग शामिल होंगे, तो हम उसको कह रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। कोई भी एक कार्यक्रम करते हैं और करोड़ों लोगों को उसमें हम बेनिफिट पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसा ही आएगा, इसलिए लिखने में यूज कर रहे हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, 4 नाम ऐसे दे दिया गया, बोला कि इसमें से कौन बताइए कि कौन सा फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जाम्पल है, कौन सा इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। तो पता चलेगा कि यहाँ एक बैंक है जिसमें करोड़पति लोगों का अकाउंट होगा, तो ये क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ? नहीं। ऐसा ही एग्जाम्पल दे देगा। 4 इसमें से चुनना है, आप ये दिमाग लगाने कौन सटीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? फास्टर और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इसका थीम है किसका? 11 5 का। ठीक है, लिखिए। करोड़पति लोग का भी हाँ होता है। एसबीआई ने अपना एक अकाउंट खुला हैदराबाद ब्रांच, उसमें सिर्फ अकाउंट होल्डर कम से कम कितना होना चाहिए? करोड़। एकदम एक्सक्लूसिव ब्रांच होगा।
ऐसे बैंक ही होते हैं बहुत सारे बैंक, तो प्रायोरिटी बैंकिंग कहते हैं उसको, प्रायोरिटी। अब पता चले कि बहुत आपके अकाउंट है, बहुत सारे बिजनेसमैन है, बहुत सारी चीजें हैं, तो बैंक आपके लिए एक अपना आदमी वो क्या करेगा, आपके पीछे डिप्यूट करेगा। जब भी सर्विसेज 24 घंटा चाहिए तो उस बैंक के एम्प्लॉय को आप क्या करेंगे, कॉल करेंगे, वो आपके लिए जो है सो सारा काम करेगा प्रायोरिटी से। इसको कहते हैं प्रायोरिटी बैंक। तो आपको प्रायोरिटाइज करेगा, प्रायोरिटाइज कर रहा है और सर्विसेज के लिए आपसे चार्ज कर रहा है, लेकिन आपको सर्विसेज बहुत ही स्पेशलाइज दे रहा है, अपने दे रहा है। तो बड़े लोगों के लिए ऐसे बैंक काम करती है। संडे को बैंक बंद रहती है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है आपका, लेकिन पता चलेगा कि इस इंस्टीट्यूशन से आज आप करोड़ों रुपए जमा करने वाले बैंक में, तो सिर्फ आपके लिए बैंक संडे को खुला रखेगी और पब्लिक के लिए बंद रहेगा। ये सब होता है, आप लोग नहीं देखा, हम लोगों ने देखा है, वैसे होता है। करोड़ों रुपए जमा करने के लिए बैंक में रहना है। हाँ, जमीन सेवा देने के लिए केवल अकाउंट ही वैसे लोगों का होगा जो करोड़पति हो। ऐसे करोड़पति लोग होंगे उन्हीं का अकाउंट होगा। किसी के पास करोड़ों रुपए होगा वो हाँ करोड़पति हो गया। हाँ, करोड़पति। हाँ, अकाउंट में आपके पास करोड़ होने चाहिए, तो करोड़ होने चाहिए तो करोड़पति है। तो वैसे लोगों के लिए अलग सुविधा चाहिए, क्योंकि वो उतना किसके पास होगा, जो ज्यादा बिजनेसमैन होंगे उस तरह के लोग होंगे। तो आपके बैंक में लाइन लगेंगे नहीं, उस तरह के लेंगे नहीं। तब आप बैंक में जाएंगे, आप सोफे पे बैठेंगे, तब तक कॉफी आएगा, आप कॉफी पियेंगे, तब तक आपका सारा काम कर जाएगा, फिर अपना कार्य स्टार्ट किया चल। इसी देश में ऐसी भी सुविधाएं मिलती है जो आम आदमी को के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है, सुनने में खराब लगता है, लेकिन ऐसे ही सोसाइटी ऐसे ही चलता है। ट्रेन में जनरल डब्बा भी होता है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फर्स्ट क्लास में डब्बा, ठीक है। वैसे ही आप हवाई जहाज में चढ़ते हैं तो ऐसे ही होता है, एग्जीक्यूटिव क्लास होता है बड़े लोगों के लिए। अब उसमें लेग स्पेस बढ़ जाएगा, अब पीछे वाला स्पेस बढ़ जाएगा, म्यूजिक हो गया, सारी सुविधाएं, न्यूज़पेपर सब, मैगजीन सब, सारी सुविधाएं हैं आपके लिए, ठीक है। वाइन भी फ्री, इंटरनेशनल है तो दारू भी खूब पी सकते हैं, उसमें भी अनलिमिटेड। तो जो लोग पहली पहली बार नए नए लोग होंगे तो पी के हो गए। एग्जीक्यूटिव क्लास वहां भी होगा, ठीक है। तो हर जगह का ये है कि जो पैसे वाले हैं उनको क्या मिलेगा, ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि आप खर्च ज्यादा कर रहे हो उसी सर्विसेज के लिए। हवाई जहाज पहले नहीं पहुंचा रही, उसी में एक ही ट्रेन में आप देखते हैं कि रिजर्वेशन वाली भी बोगी है, एसी बोगी है, और उसमें जनरल बोगी भी है, स्लीपर क्लास भी है, और उसी ट्रेन में है। ये शराब कितना गंदा होता है टेस्ट में, लेकिन फिर भी लोग कैसे पी सकते हैं? आइए, कितना गंदा हाँ पीते हैं, मतलब ऐसा है, अब वो तो जो पीते हैं तो वो बताएंगे, क्योंकि पीने के बाद का जो रिजल्ट है वो कंसिक्वेंस के लिए लोग कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं एंजॉयमेंट की तरह लोग ले रहे हैं, और क्या है। सब लोगों के लिए नहीं है, और सबको कोशिश भी नहीं करना चाहिए, कोई अच्छी चीज है नहीं। मानते हैं कि जो भी चीजें हैं वो हेल्थ के लिए भी खराब इसलिए माने जाते हैं, इस तरह की चीज, कि जो भी आपके इस तरह के जो चीजें होते हैं आपके सेंसेस को ब्लर करते हैं। आप जितना सेंस अभी आपके पास से एक्टिव है, पीने के बाद भी उतना सेंस आपका नहीं रहा, तो आपका जो है सो सेंसेस को लोअर कर दिया। हाँ, अफेक्ट कर रहा है, तो सेंसेस को लोअर कर रहा है। तो कोई बोला कि पूरा दुनिया कोशिश कर रहा है ऊपर उठने का, पूरा दुनिया कोशिश क्या कर रहा है, ऊपर उठने का। जो सदगुरु वाली कहानी है कि सबको पता है कि ऑक्सीजन बॉडी के लिए सही है, लेकिन पी रहे हैं कोक, तो आप ले रहे हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पूरा सबको पता है कि ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड खराब है। तो इसी तरह का है कि अपने सेंस को और अपने फैकल्टी को ऊपर उठाना है। अब एक चीज ऐसे, हाँ, अब एक चीज ऐसा पी रहे हैं जिससे फैकल्टी और लोअर हो रहा है, लेकिन वही है क्योंकि हमको ज्यादा मजा आ रहा है, इसलिए डेवलप हो गया वैसा। और लोग ऐसे भी कॉपी करते हैं बड़े लोगों का, चीजें समाज में बड़ों से छोटे तक आती है, छोटे से बड़े तक नहीं जाती है, बड़े जगहों से छोटी जगह तक आती है। तो अब पता चलेगा कि आप किसी को देखते हैं कि हीरो है, एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो पी रहा है तो आप भी पीते हैं। आप बड़ा बिजनेसमैन है तो पीने की कहानी सुना है अपने दोस्तों का, तो आपको मजा आया तो आप भी पीने लगा। क्या हो रहा है कि एक मतलब एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बड़े लोगों को देख के आप उसको रोल मॉडल की तरह ट्रीट करते हैं, चाहे वो है आप एकदम कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन उसका असर आपके ऊपर पड़ता है। जैसे सब लोग क्लास में बैठे हुए हैं, आप एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन आप देखेंगे क्लास का टॉपर है, लेकिन वो स्मोकर है, नीचे जाके सिगरेट पहले धुआं मारता है फिर क्लास में आता है, लेकिन वो क्लास में टॉप कर गया, एग्जाम में टॉप कर गया। तो इससे सिगरेट पीने वाले की संख्या बढ़ने लगी। क्यों?
सिगरेट पीने वाले इंसान क्या, क्योंकि जो नहीं भी पीता है सोचता है कि सिगरेट पीने से ज्यादा लगता है ब्रेन चलता है। सिगरेट पीने वाले ज्यादा कूल लगते हैं। सिगरेट पीने वाले ज्यादा टॉक करते हैं। तो ऐसा एक बन गया तो पता चलेगा कि बाकी लोग भी उसको क्या करने लगेंगे, कॉपी करने लगे। क्योंकि सबके पास इतने सेंसेस नहीं है कि बहुत स्टेबल रहे, बहुत जजमेंट आपका बहुत ही बैलेंस नहीं। आप किसी को देख के तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, किसी को देख के बहुत दुखी हो जाते हैं, किसी को देख के बहुत खुश हो जा रहे हैं। इतना सब कुछ बैलेंस नहीं है और उसमें बहुत समय लगता है, इसलिए बहुत मैच्योरिटी चाहिए, जो कि हर आदमी में नहीं होता है। जैसे मैं ही बता रहा हूँ तो आज से 10 साल पहले मैं ही इस जगह पे नहीं था, ये 10 साल के बाद की बात बता रहा है। मैं भी उसी क्लास में था जिस क्लास के बारे में मैं शिकायत कर रहा हूँ, उसी क्लास में मैं भी शामिल था। तो ये बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, स्पोक्स होंगे, बहुत लोगों को देखेंगे, तब ये मैच्योरिटी आएगी कि हमको ऐसा ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। ब्लाइंडली इवन किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको जो सूट करता है, आप अपनी स्थिति को देखते हैं, आप अपने घर की स्थिति को देखते हैं, आप अपनी स्थिति देखते हैं, अपना बैकग्राउंड देखते हैं, उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। ठीक है, उस वो आपके लिए सही है कि नहीं ये आप देखेंगे, किसी को देख कर प्रभावित नहीं होंगे। सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट को पता चलेगा कि अब आपकी बिल बढ़ा दिया, आपका बजट गड़बड़ कर दिया। हो सकता है जो सिगरेट पी रहा हो उसके पास फादर के पास बिना मतलब के पैसे हो, जो कितना भी पिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो उसको देखा देखी कॉपी करे, तो अपना बजट जो है सो क्या गड़बड़ हो गया कॉपी करने के चक्कर में। हेल्थ पे असर पड़ा अलग बात है। अब उसके पास पैसे हैं तो अपना जाकर अच्छे से इलाज भी करवा सकता है। तो आप वो भी नहीं करेंगे, तो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो हमेशा खराब होगा। लिखिए इसमें, emphasis the idea of inclusive growth. emphasis the emphasis the idea of emphasis the idea of inclusive growth. emphasis the idea of inclusive growth. ठीक है, देखिए several schemes related to agriculture development. देखिए several schemes, हाँ दूसरा पॉइंट, several schemes have been started related to agriculture and food security. Related to agriculture and food security. ठीक है, अगला emphasis on second green revolution. emphasis on emphasis was given on second green revolution. emphasis was given on second green revolution. 11 5 year plan. अगला 12 5 year plan, जिसका पीरियड क्या हो गया 2012 से लेकर, सॉरी 2012 से लेकर 17 70 2012 टू 70। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव और थीम लिखिए, ये भी पूछा हुआ है। वहां था क्या, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। यहाँ है फास्टर कॉमा सस्टेनेबल वर्ड आ जाएगी यहाँ पे, फास्टर कॉमा सस्टेनेबल एंड फास्टर, ऐसे फास्टर कॉमा सस्टेनेबल सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इन्वर्टेड कॉमा में इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर सस्टेनेबल। इंक्लूसिव का मतलब समझाए थे, सस्टेनेबल का मतलब भी समझते हैं। सस्टेनेबल का मतलब है कि ये ऐसा प्रैक्टिस हो जो सस्टेन करे लंबे समय तक। जैसे प्रीवियस जनरेशन के लिए हुआ, मेरे लिए हुआ, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए सस्टेन करना मतलब वो हमेशा चलते रहे, ऐसा यूज करें। जैसे नदी का पानी है तो नदी का पानी जो है 50 साल पहले भी वैसे ही बह रही थी, आज भी ऐसे बह रही थी। आप इतना बर्बाद मत कीजिए कि वो खत्म हो जाए, बंद हो जाए, पानी सब हो गया, आगे 100 साल भी वैसी नदी जैसे बह रही थी वैसे बह रही, आप डिस्टर्ब नहीं किए उसको। तो इसी को कह रहे हैं सस्टेनेबल। 100 साल पहले भी था, अभी भी है, अब ऐसा कुछ मत कीजिए कि वो गड़बड़ हो उसमें, अब आगे भी 100 साल वो ऐसे चलते रहेगा। तो ये सस्टेनेबल, इसे सस्टेन करता है, जो चल रहा है वो अनवर चल रहा है बहुत दिनों से। तो आज बहुत माइंडलेसली जंगल काटेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा।
यही कारण है कि सब नदी क्या हो गया, पॉल्यूट हो गया, क्योंकि जितना इंडस्ट्री का पानी था, जितना फैक्ट्री लगा रहे थे, इंडस्ट्री और फैक्ट्री का जितना पानी था सब कहाँ मोड़ दिए, नदी में। तो जितना गंदा पानी निकला वो सब चला गया नदी में, नदी पॉल्यूट हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन है, बांध बांध दिए तो पता चलेगा उससे भी कुछ गड़बड़ किए, फिर पता चलेगा कि कोई रोक दिया पानी को दूसरे पर्पसेस के लिए, जो इरिगेशन कहाँ है वो प्रभावित हो गया, तो पता चले दूसरे तरह के पॉल्यूशन हो गए, फिर पता चले इंक्रोच करके उस लैंड में जाके बस गए, बेसिन में जाके घर बना लिए, पहाड़ों पर घर बना लिए, पूरा इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। अब वहां पे भूकंप आ रहा है, वहां पे जैसा उत्तराखंड जैसा जो है सो नीचे धंस जाएगा जमीन। तो ऐसी ऐसी चीजों के, क्योंकि आप माइंडलेस डेवलपमेंट कर रहे हैं, पहाड़ों में आप जेसीबी चला रहे हैं, सब पूरा जो है सो बड़े बड़े मशीनरी ड्रिल कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बिना मतलब के पहाड़ को आप क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहले से हजारों सालों से वहां तक पिलग्रिमेज के लिए लोग जाते ही होंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ कोई आज तो जा नहीं रहा है। इवन बोला जाता है कि वो शंकराचार्य ने वो पीठ बनाया था, तो शंकराचार्य तो हुए ही 1200 साल हो गए पहले, हजार भी करेंगे तो भी 1300 साल हो गए। तो दो हजारों साल पुराना जो है सो जब थे, तो हजारों साल से वहां लोग जा रहे थे, तो जब तक आप क्या 4 लेन हाईवे नहीं बनाएंगे तब तक लोग क्या नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। थोड़ा एक्सेसिबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है सो अगर कोई प्रिस्टाइन है, अगर फॉरेस्ट है, पहाड़ है, तो उसको डेवलपमेंट, माइंडलेसली डेवलपमेंट के नाम पे और अच्छा सुविधा प्रोवाइड करने के नाम पे उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि प्लेन एरिया नहीं है, इसीलिए आपका जो प्लेन एरिया का जो विकास का मॉडल है वहां नहीं चलेगा। प्लेन एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग बन रहे हैं, तो क्या आप पहाड़ों पे जाकर भी वैसे ही 10 तला बिल्डिंग बना देंगे। पहाड़ पे जैसे आप प्लेन एरिया में सही सब मशीनरी यूज कर रहे हैं, तो वहां पे अभी आप यही काम करेंगे, वहां का डेवलपमेंट मॉडल अलग होगा। यही कारण है कि आप देखेंगे कि रीजन वाइज घर अलग अलग टाइप के होगा इंडिया में। जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगा तो क्या अब खपड़े वाले घर बना देंगे, नहीं, क्योंकि बर्फ गिरेगा तो खपड़ा सही घर क्या हो जाएगा नीचे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऐसे बताएं कि बर्फ गिरेगा तो दोनों तरफ बर्फ। अब जरूरत के हिसाब से देखो घर बना, तो आप होशियार हैं, आपके पूर्वज होशियार थे, आपके फोरफादर ज्यादा होशियार थे। आप माइंडलेसली डेवलपमेंट ऐसे कर रहे हो, तो उस जैसा जहां पे जरूरत है, जहां पे बाढ़ आती है वहां पे घर अलग होगा, जहां पे प्लेन एरिया घर होगा, जहां पे बर्फ आते हैं, जहां पे रेगिस्तान है, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा आता है, तो बहुत पक्का घर बना देंगे तो यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, और तो वहां पे क्या होगा, उस हीट वेव से बचने के लिए आपको कुछ उपाय बनाना होगा। तो आपको दीवार को क्या करना होगा, मोटा करना होगा, दीवार में मिट्टी गोबर जैसे चीजों का वो करना होगा यूज, ताकि दीवार गर्म ही ना हो, है ना। कहने का मतलब है कि डिपेंड करता है कि जगह कैसा है, परिस्थिति कैसा हो, डेवलपमेंट का मॉडल होगा। इसी को कहते हैं वन फिट फार्मूला, कि एक फार्मूला सब जगह फिट नहीं होगा। यही काम करना होगा, एक फार्मूला सब जगह फिट नहीं होगा, इक्वेशन चेंज हो गया, फार्मूला बदल जाएगा, तो जगह के हिसाब से हमें बदल देना चाहिए। ये बातें कहाँ से उठी, क्योंकि इसका थीम है सस्टेनेबल, यहाँ से आ रहा है। मैं सोच रहा था कि कहाँ से बिना मतलब में चमोली कैसे पहुंच गया, तो बात कहाँ से आया, भूकंप का, कहाँ से जंगलों का आया, तो ये बात यहाँ से आई थी, सस्टेनेबल की बात हुआ यहाँ से आया, फास्टर, सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव। ठीक है, अब इस प्लान के बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे कि यही प्लान के बाद जो है सो प्लान खत्म हुआ, क्योंकि 12 से 17 तक वो पूरा करना था, और 2014 में जो है सो 15 अगस्त को झंडा फहराते समय मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि अब प्लानिंग कमीशन खत्म। तो 14 में अनाउंस हुआ, अब 1 जनवरी 2015 से काम करना कौन शुरू कर दिया, नीति आयोग। तो ये प्लान जो है सो 14 डिस्टर्ब हो गया, ये 17 तक अपना पूरा, तो ये जिसका प्लान का कितना अचीव किया वो भी हमें नहीं पता। टारगेट रखा गया था कि 9% हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, मिला कितना हमको नहीं पता। ठीक है, प्लानिंग के तक ईयरली हमको पता है कि कितना हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन 5 ईयर प्लान, 5 साल का जो है सो इस प्लान का हम एक्सेस बाद में मतलब असेसमेंट हमने नहीं किया, क्योंकि प्लान जिसमें जिस वक्त होगा, तो बहुत सारे टारगेट रखे गए। टारगेट क्या रखेंगे कि हमको जीडीपी को ग्रोथ करना है कितना, 9% पे, एक कल्चर को हमको डेवलपमेंट करना है 4% पे। ठीक है, एक तरह से बहुत सारे रखा गया, बहुत सारे कवर किए गए ये मॉडल, समझ गए। तो यही था हमारा 12 5 ईयर प्लान तक गया। तो अभी तक टोटल प्लान कितना बना है, 12, जो 12वां से जो कर डिस्टर्ब हुआ। एक बार रिकैप करते हैं, आपको एकदम याद हो जाएगा, फिर से देखिएगा ध्यान से, ईयर वाइज लिख रहे हैं, जहां जहां डिस्टर्ब हो रहा है प्लान उसको केवल याद रखना,
जहां से डिस्टर्ब हो गया प्लान उसको याद रखेंगे तो बाकी सारा याद हो जाएगा। कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका शुरू होता है कितना 51 से लेके, ठीक है, 56 तक। सेकेंड 56 से 61, थर्ड 61 से 66, यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया ये प्लान, यहाँ पे बोल गया 66 से लेके 69 तक, ठीक है, 90 60 लेके 69 तक। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान हो गया, अब यहाँ पे 69 से लेके क्या कर दिया 74 तक। फिर 5 कर दिए जगह 90 74 से लेकर, ठीक है, 90 74 से लेके 79 तक। अब यहाँ पे फिर प्लान डिस्टर्ब हो गया, प्लान क्या हो गया डिस्टर्ब हो गया, 90 78 से लेके 80 तक रोलिंग प्लान, क्या हो गया ये रोलिंग प्लान। फिर ये डिस्टर्ब हो गया, फिर 80 से लेकर फिर 6 बना, 80 से लेकर कितना 85, फिर 85 से 90, फिर यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, प्लान ऑलरेडी फिर डिस्टर्ब हो गया 90 से लेकर 92, कितना 2 साल से भी, फिर 8 से लेकर तो कितना 92 का, 92 से लेकर क्या हो गया 97, फिर 97 से लेके 2002, फिर 10 2002 से लेके 7, 11 2007 से लेके